आना है कंज्यूमर बैंकिंग पे, और यहाँ पे हम क्योंकि गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इनकी जो पॉलिसी है अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस की वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप बैंक अल्फला से गाड़ी लेते हैं तो उसके फायदे क्या होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप नई गाड़ी ले सकते हैं, यूज्ड ले सकते हैं और इम्पोर्टेड गाड़ियां भी ले सकते हैं। और अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसकी जो किस्त है वो आप 1 साल से लेके 7 साल तक पे कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेबल होगा अगर आप 950 सीसी गाड़ी से अबव गाड़ी को लेते हैं, और अगर आप यूज्ड गाड़ी लेते हैं तो वो आप 5 साल तक की किस्त करवा सकते हैं। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा यानी आपने जो एडवांस पेमेंट इनको करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 15% होगी, और आपसे कोई इंश्योरेंस नहीं लेंगे और ना ही कोई तकाफुल चार्जेस होंगे और ना ही कोई आपसे रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लेंगे। और दोस्तों डिलीवरी से पहले ये आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे सिवाय ये जो सिक्योरिटी है वो 15%, ठीक है। और उसके बाद जो कम्पिटिटिव प्राइस यानी कि जो मार्केट में प्राइस होगी गाड़ी की उसी कीमत पर आपको गाड़ी मिलेगी। और जो डॉक्यूमेंटेशन हैं और जो एप्लीकेशन फी है वो बिल्कुल ही मिनिमम है, यानी कि बिल्कुल ही थोड़ी सी फीस होगी, ठीक है। नो हिडन कॉस्ट, ये आपको जो बताएंगे वही पैसे आपसे लेंगे, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रखेंगे। और इनकी जो क्विक प्रोसेसिंग है यानी कि गाड़ी देने का टाइम है वो बहुत ही जल्द आपको गाड़ी दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन से दोस्त कौन कौन से लोग यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है। उसके बाद जो मिनिमम आपकी इनकम है वो 50,000 पर मंथ होनी चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट है यानी जो सैलरी लेते हैं, जो सैलरी मैन है, उनकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो 60 साल है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है। और दोस्तों जो सेल्फ बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार करते हैं, उनकी भी जो मिनिमम एज है वो 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो 70 साल है, यानी 70 साल तक आप ये लोन ले सकते हैं, ठीक है। और ईयर्स इन एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप परमानेंट जॉब करते हैं यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कम से कम 6 महीने हो चुके हों जॉब करते हुए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम करते हैं तो आपको 1 साल का अरसा हो चुका हो, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस करते हुए कम से कम 1 साल का अरसा हो चुका हो। तो दोस्तों अब वापस चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये लोन लेने के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं उसमें हमें सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन चाहिए जो आपको बैंक देगा, और उस पर आपने सिग्नेचर वगैरह करने हैं, उस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए अपना जो आईडी कार्ड है, CNIC है, तो शनाख्ती कार्ड है, उसकी कॉपी चाहिए। उसके बाद आपके 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ लगेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सैलरी स्लिप होगी तो आपकी वो सैलरी स्लिप की कॉपी भी लगेगी, और आपकी जो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी, ठीक है। उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यानी कि जो बैंक है वो वेरिफिकेशन करेगा कि मिसाल के तौर पे आपने उनको बताया कि आपकी सैलरी 50,000 है, तो बैंक वेरिफिकेशन भी करेगा कि वाकई ही आपकी सैलरी जो है 50,000 है या नहीं, तो उसकी रिपोर्ट भी लगेगी। और बिजनेस प्रूफ, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस बिजनेस का आपको प्रूफ भी देना होगा। तो दोस्तों आपके जहन में भी काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंटली आज के जो आम तौर पर सवाल पूछते हैं लोग, तो वो उनके जवाब भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो वो देख लेते हैं कि आम सवाल क्या हैं और उनके जवाब क्या हैं, ताकि गाड़ी लेने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, व्हाट इज अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस। दोस्तों बैंक अल्फला जो है वो किस तरह से गाड़ी देता है, यानी इसमें सूद क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। दोस्तों इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक बैंक अल्फला जो है वो आपसे एक रेंटल एग्रीमेंट करेगा कि आप इतने अरसे के लिए गाड़ी जो है उनसे ले रहे हैं। इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक यही होता है कि आप जो है वो गाड़ी रेंट पर ले रहे हैं बैंक से, ठीक है। आपने सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा करवाना है बैंक में, जो कि इनका 15% है। और जब ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक जो है वो ओनरशिप आपके नाम कर देगा, ठीक है। पहले गाड़ी जो है वो बैंक के नाम ही रहेगी। और की USP यानी कि, और दूसरा जो सवाल है कि यहाँ से गाड़ी लेना क्यों बेनिफिशियल है, यानी कि यहाँ से गाड़ी क्यों लें। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम आपसे कोई तकाफुल यानी इंश्योरेंस चार्जेस नहीं लेते हैं, और ना ही हम कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं। नो एडवांस रेंटल, यानी कि कोई भी एडवांस आपको नहीं देना, और ना ही आपको डिलीवरी से पहले कोई चीज़ देनी है। और कम्पिटिटिव ये जो आपकी माहाना किस्त है वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी होंगी, और इनका जो प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि बहुत जल्दी आपको गाड़ी दे देते हैं। दोस्तों तीसरा जो सवाल है वो देख लेते हैं कि हाउ इज अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस इंटरेस्ट फ्री, कि बैंक अल्फला जो है वो सूद से पाक किस तरह है, यानी सूद क्यों नहीं है।
दोस्तों अल फलाह इस्लामिक बैंक जो है वो इस्लाम के असूलों पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इजरा पे काम करता है। यानी गाड़ी जो है वो बैंक के नाम रहेगी, तो इसलिए सारा खतरा बैंक खुद उठाता है। और जो आप रेंट देते हैं, यानी जो आपसे किस्त लेगा वो रेंट की सूरत में लेगा, किराया लेगा गाड़ी का, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही एहतियात के साथ इन्होंने बताया कि हमने बहुत ही केयरफुली ये सारी चीजें डिजाइन की हैं। इस्लामी तरीकेकार के मुताबिक जो शरीयत बोर्ड है, जो शरिया बोर्ड है इनका, उन्होंने ये चीजें अप्रूव की हैं कि जो हम रेंट लेते हैं वो सूद नहीं है। तो दोस्तों आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ रीड कर लेना है, ठीक है। अगला जो सवाल है कि जो इस्लामी तरीकेकार है उसके मुताबिक और जो कन्वेंशनल लीजिंग है, यानी जो दूसरे बैंकों का तरीकेकार है, उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप इसको रीड कर सकते हैं एहतियात के साथ। एक एक चीज आपने अच्छी तरह से रीड कर लेनी है कि ओनरशिप एंड रिस्क जो है, खतरा जो है वो बैंक को ही रहता है, ठीक है। क्योंकि ये गाड़ी जो है वो बैंक के नाम होगी, आपके नाम ट्रांसफर उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप इसका रेंट देते रहेंगे। जबकि जो कन्वेंशनल लीजिंग होती है उसमें गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है और जो भी उसका नफा नुकसान हो आप उसके जिम्मेदार होते हैं। और रेंटल्स यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आप तय कर लेते हैं बैंक के साथ कि आपने महीने की कितनी देनी है और उसमें कोई फ्लक्चुएट नहीं होती, ठीक है। जबकि जो कन्वेंशनल लीजिंग है उसमें ये होता है कि अगर आप फर्ज करें आपने एक महीने की जो किस्त है वो आपने लेट कर दी है तो उस पर भी आपको सूद लग जाता है, उस पर भी आपको चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। एक्सपेंस जो है ये सारी चीजें आप जो है वो एक एक करके रीड कर सकते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहना ही पे द लेट पेमेंट चार्जेस ऑन माय ओन सबमिट, के अगर मेरी जो किस्त है वो लेट हो जाए तो क्या बैंक उस पर चार्जेस लेगा। तो अभी तक तो ये कह रहे हैं कि इज नॉट अवेलेबल, ऑल लेट पेमेंट चार्जेस आर क्रेडिटेड, के जो भी आप लेट पेमेंट करेंगे वो इसी तरह जो आगे ट्रांसफर होती रहेगी, क्योंकि इस पे कोई चार्जेस वगैरह तो लगाते नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बलून पेमेंट, कि अगर आप इकट्ठी पेमेंट देना चाहें तो वो भी अभी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है इंश्योरेंस, यानी तकाफुल क्या है। इंश्योरेंस जो है वो बैंक आपको खुद करवा के देगा, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्सिबल बैंक खुद होगा। उसके बाद है व्हाट इज तकाफुल, के इस्लामी जो इंश्योरेंस है उसमें क्या फ़र्क है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो और सवाल है कि ये पढ़ लेते हैं कि अगर गाड़ी खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है या फिर टोटली नुकसान हो जाता है गाड़ी का, तो क्या होगा। इन इजरा ट्रांजैक्शन द कस्टमर पेज द रेंट, इन्होंने बताया कि इस तरह की सूरत हाल में जो नुकसान है वो बैंक का होगा और आप जो किस्त दे रहे हैं वो फौरन जो है वो बंद कर देंगे और बैंक का टोटल नुकसान होगा। जबकि इन्होंने बताया कि जो कन्वेंशनल लीजिंग होती है उसमें नुकसान कस्टमर का होता है, बैंक का नहीं, यानी कस्टमर को फिर भी उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद है कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर इफ़ यू वांट टू परचेज द बैंक ड्यूरिंग द इजरा, के अगर मैं वो गाड़ी बैंक से परचेज करना चाहूँ तो प्रोसीजर क्या होगा। इन्होंने बताया कि अगर कस्टमर जो है वो गाड़ी परचेज करना चाहता है तो वो गाड़ी ले सकता है, लेकिन उसके जो आउटस्टैंडिंग रेंटल वगैरह होंगे वो उसको क्लियर करने होंगे और मार्केट में जो भी उस गाड़ी की प्राइस होगी उसी हिसाब से वो उसको दे दी जाएगी। उसके बाद है कि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी चोरी हो जाती है, टोटल नुकसान हो जाता है, तो कस्टमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो इन्होंने बताया कि कस्टमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुदा न खास्ता अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपने एक रिपोर्ट जो है वो बैंक को देनी है जिसमें डिटेल लिखी होगी कि गाड़ी या तो चोरी हो गई है या कोई नुकसान हो गया है खुदा न खास्ता। तो आपने अगर खुदा न खास्ता चोरी हो गई है तो आपने एक FIR जो है उसकी कॉपी भी आपको बैंक में देना होगी। उसके बाद है कि अगर आपकी गलती की वजह से ये चोरी या नुकसान गाड़ी का हुआ है तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि जो भी लॉज होंगे, लोकल लॉज, और उसके मुताबिक फिर ट्रीट किया जाएगा और इंश्योरेंस जो है वो जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसी हिसाब से गाड़ी की इंश्योरेंस होगी। इसमें इन्होंने बताया कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी, इसलिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह के काफी सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, जो है वो सारे आप एक एक करके रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इस गाड़ी को लेने के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी लेने के लिए अप्लाई नाउ का इन्होंने बटन दिया हुआ है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे आपने लिखना है अपना फोन नंबर और यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे आपने लिखना है मैसेज में दोस्तों आपने क्या लिखना है कि मैं आपके बैंक से गाड़ी लेना चाहता हूँ, इतनी मेरी तनख्वाह है, इतनी मेरी सैलरी है, अगर बिजनेस है तो इतना मेरा बिजनेस है, इतने में मंथली कमा लेता हूँ। तो ये सारी सूरत हाल लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है और जो आपका नंबर दिया होगा बैंक आपसे खुद राब्ता कर लेगा। दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद हम देख लेते हैं कि इन्होंने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है कि हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बनेगी। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैलकुलेट योर इस्लामिक ऑटो फाइनेंस, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया और यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्राइसिंग टाइप में जाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं फिक्स प्राइसिंग और मैन्युफैक्चर में आते हैं तो लोकल मैन्युफैक्चर। ठीक है, हम लोकल गाड़ी लेना चाहते हैं तो कार टाइप में हम न्यू कर लेते हैं और मैन्युफैक्चर में हम सुजुकी की गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट कार में हम कर लेते हैं, चाह रहे हैं सुजुकी आल्टो और VX हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट ट्रैकर लाजमी होना चाहिए, सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रैकर को। और उसके बाद है टेन्योर के 7 साल के लिए हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं और इक्विटी यानी कि जो एडवांस है वो हम 15% देंगे और डिलीवरी जो है वो हमें अभी गाड़ी लेनी है तो अभी हम उसको रेडी डिलीवरी पे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं कैलकुलेट। तो दोस्तों आल्टो जो है वो हम 7 साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 19,821 रुपए और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो हमें करवाना पड़ेगा 1,49,850 रुपए। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि मंथली जो रेंट है वो हो सकता है सूरत हाल के साथ चेंज भी हो सकता है। जो मंथली इनकम रिक्वायरमेंट है वो 50,000 है, 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता दी हैं और उसके बाद ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने का तरीका भी आपने देख लिया और एलिजिबिलिटी भी देख ली, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट भी देख लिए, तो ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। तो अब आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीक भी बैंक में जो है वो जा सकते हैं या फिर बैंक आपसे खुद राब्ता कर लेगा अगर आप ये अप्लाई नो इन का फॉर्म जो है वो फिल किया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो